हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि अब तक चैट जीपीटी से अपनी मर्ज़ी का आउटपुट नहीं ले सके, जिन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जाए, किस तरीके से जो है वो चैट जीपीटी से अपनी मर्ज़ी का आउटपुट लिया जाए, किस तरह से जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिखवाई जाए या ब्लॉग आउटलाइन लिखवाई जाए। तो हम जो है वो आज एक क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो चैट जीपीटी से अपनी मर्ज़ी का आउटपुट ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो एक क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। आप keywordsEverywhere.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम के लिए, फायरफॉक्स के लिए या माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसके लिए जो है वो आप इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है वो क्रोम के लिए इसको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब आप मेरे पास ये चैट जीपीटी की स्क्रीन पर देखेंगे दो नई चीज़ें आ रही है। एक यहाँ पर देखेंगे ये एक मेन्यू आ गया है जिसके अंदर प्लीज़ कंटिन्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक सेक्शन आ गया टेम्पलेट्स का, ठीक है। तो ये जो है वो दो ऐसे ऑप्शन है जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी मर्जी का आउटपुट जो है वो चैट जीपीटी से ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं जो कि इजीली गूगल पर रैंक कर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, हमें न्यू चैट पर करना होगा, पुराने किसी चैट पर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं जो है वो एक जो है वो टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हम इसमें से कॉपी राइटिंग लेते हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर है सब कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें हम लेते हैं ब्लॉग राइटिंग, ठीक है। अब ब्लॉग राइटिंग के बाद यहाँ पर हमारे पास खुद जो है वो एक लिस्ट आ गई है टेम्पलेट्स की, ठीक है। अब ये जो है वो लाइन वाइज लिखे हुए हैं कि पहले ब्लॉग टाइटल हम क्रिएट करें, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम क्रिएट करें, उसकी आउटलाइन क्रिएट करें, ठीक है। देन ब्लॉग पोस्ट जो है उस आउटलाइन से हम क्रिएट करें, ठीक है। इसके बाद वाले ऑप्शंस को हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स जनरेट करवाते हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी टॉपिक इसको दे सकता हूँ जिस पर मुझे जो है वो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल जनरेट करवाना है, ठीक है। लेट से मैं जो है वो ट्रेवलिंग की मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैं जो है वो एक जो है वो पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे इसको टॉपिक दे देता हूँ ट्रैवल टू पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पर नीचे एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है, हम इसे चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको मॉडिफाई करूँ क्योंकि बहुत अच्छा जो है वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखें इसने जो है ट्रैवल टू पाकिस्तान इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट टेम्पलेट करता हूँ तो ये मुझे जो है वो कुछ टाइटल्स जनरेट करके दे देगा हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो कुछ टाइटल्स इसके अंदर आ गए हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसमें ये 10 जो है सही नहीं है तो मैं इसको जो है वो प्लीज़ कंटिन्यू कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो 10 और लिख कर दे देगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी जो है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसमें से कोई भी एक उठा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ ट्रैवल टू पाकिस्तान वेयर एडवेंचर अवेट्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा टेम्पलेट्स पर आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ ब्लॉग पोस्ट डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। मैंने कहा अब मुझे जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिखवाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके अंदर लैंग्वेज है, हमारे पास वॉइस टोन है। वॉइस टोन जो है वो मैं यहाँ से फ्रेंडली ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ह्यूमन टोन के अंदर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर राइटिंग स्टाइल्स है, राइटिंग स्टाइल्स के अंदर जो है वो हमें किस तरीके का लिखवाना है हम जो है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेटिव ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है, तो मैं राइटिंग स्टाइल में इन्फॉर्मेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। और मुझे कितने डिस्क्रिप्शन लिखवाने हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मैंने कहा ठीक है मुझे जो है 5 डिस्क्रिप्शन इसके लिख के दे दो, और मैं यहाँ पर अपना जो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल मैंने सेलेक्ट किया था वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ एग्जीक्यूट टेम्पलेट। अब ये हमें जो है वो इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे देगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास सारे इसके अंदर जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं जो कि हम हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए टाइटल के साथ मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हम आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। अब मैं इसे कहता हूँ मुझे जो है वो ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन बनानी है, ठीक है। और मैं इसको अगेन जो है वो ब्लॉग टाइटल दे देता हूँ अपना, ठीक है। टोटल हेडिंग्स ये मुझसे पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग आर्टिकल चाहिए तो मैं इसको 20 दे देता हूँ, वरना लेट से फॉर नाउ अभी मैं इसको 10 हेडलाइंस जो है वो दे देता हूँ, 10 हेडिंग्स दे देता हूँ कि 10 हेडिंग्स का मुझे जो है वो आर्टिकल जनरेट करना है, ठीक है। और मैं इसको जो है वो एग्जीक्यूट टेम्पलेट अगेन कहता हूँ। आप देखिए प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा और डिटेल्ड इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है, हमें जो है वो इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप जो है वो इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इसने जो है वो हमें हेडिंग्स के साथ पूरी एक आउटलाइन हमें जो है वो क्रिएट करके दे दी है।
अब ये हमारे पास कंप्लीट आउटलाइन है। अगर मैं चाहूँ तो मॉडिफाई करके इसको प्रॉम्प्ट करके इसको बता सकता हूँ मुझे इसके अंदर जो है वो ये मॉडिफिकेशन करनी है, वरना ये बहुत अच्छी एक आउटलाइन लिखी हुई है। मैंने कुछ आर्टिकल इसके ज़रिए जनरेट करवाएं और वो इंडेक्स भी हो गए। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट आउटलाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, विद टाइटल भी देना ज़रूरी है ताकि उसका इंट्रोडक्शन जो है वो उसी हिसाब से लिखे। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन के साथ मैं इसको दे देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ एग्जीक्यूट टेम्पलेट। अब आप देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल जो है वो ये लिखना शुरू कर देगा। इसने जो है वो एक आउटलाइन के साथ पूरा प्रॉम्प्ट रेडी किया है और उसके बाद अब ये देखें ये जो है इससे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है वो कंप्लीट आर्टिकल हमें रेडी करके दे देगा जो SEO ऑप्टिमाइज भी है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ये LSI कीवर्ड्स को भी यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें जो है बहुत अच्छा आर्टिकल जो है वो मिल जाता है ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, जो इजीली रैंक भी हो जाता है, इंडेक्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट आर्टिकल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब अगर ये हो सकता है कहीं पर जो है वो रुक जाता है अगर ये, ठीक है, जिन लोगों के पास फ्री वर्जन है तो उनके अंदर ये इशू आएगा कि वो जो है वो रुक जाएगा। तो जब वो रुक जाएगा तो हम यहाँ से प्लीज़ कंटिन्यू करके और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं चूँकि जो है वो प्लस वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कंप्लीट आर्टिकल जो है वो लिख कर दे दिया। और दूसरा मेरे पास हेडिंग्स भी मैंने 10 सेलेक्ट की थी। अगर मैं लॉन्ग हेडिंग सेलेक्ट करता तो हो सकता है कि ये जो है वो कहीं पर रुक जाता, फिर मुझे प्लीज़ कंटिन्यू करके इसको कंटिन्यू करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन इसके अंदर जो है वो मौजूद थे जिसके ज़रिए हमने बहुत ईजीली कुछ ही मिनट्स के अंदर हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल जनरेट करवा लिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन मौजूद है जनरेट कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम टॉपिक। ठीक है, लेट से अगर मैं ये सारा काम नहीं करना चाहता तो मैं सिर्फ जो है वो इसका टॉपिक लेता हूँ। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ जनरेट कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम टॉपिक। ठीक है, इसको मैं टॉपिक दे देता हूँ। अगेन यहाँ पर जो है मैं हेडलाइंस को बता देता हूँ कितनी हेडिंग्स मुझे चाहिए। सॉरी, तो मैंने उसको हेडिंग्स बता दी कि 10 हेडिंग्स मुझे चाहिए और मैं इसको एग्जीक्यूट टेम्पलेट कर देता हूँ। तो मुझे इसको आउटलाइन वगैरह बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये खुद उसकी आउटलाइन क्रिएट करेगा और खुद उस पर जो है वो टॉपिक जनरेट करके आर्टिकल हमें जनरेट करके और दे देगा। ठीक है, इसने पहले आउटलाइन क्रिएट की और देन उसके बाद अब ये आर्टिकल लिख रहा है। तो हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं आउटलाइन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करूं, उसके अंदर जो मुझे कीवर्ड्स डालने हैं या कुछ हेडिंग्स को अगर चेंज करना है तो मैं फिर जो है वो पहले ब्लॉग आउटलाइन जनरेट कराऊँ, उसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस कर लूँ और देन फिर जो है वो मैं उसके अंदर पूरा आर्टिकल उससे जो है वो जनरेट करवा लूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन ऐसे हमने यूज़ किए जिसके ज़रिए हम इजीली एक आर्टिकल कुछ मिनट्स के अंदर ही लिख सकते हैं। इसको अगर आप जो है वो खुद राइटर है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी मौजूद है, रीराइट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ट्विटिफाई का ऑप्शन मौजूद है। ट्विटिफाई से क्या करेगा ये, ट्विटिफाई करने के बाद जो है ये हमें ट्विटर के लिए हमें एक ट्वीट भी बनाकर दे देगा कि अगर हमें ये आर्टिकल ट्विटर पर जो है वो पोस्ट करना है, ट्वीट करनी है हमें, तो उसके लिए जो हमें ट्वीट भी बनाकर इसने दे दी। ठीक है, विद हैशटैग्स। ठीक है, तो ये हमें जो इसने कंप्लीट ट्वीट के साथ जो है वो एक आर्टिकल बनाकर दे दिया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर एक और है जनरेट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, जनरेट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट के बाद मैं इसको टॉपिक दे देता हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक वहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपना जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगेन मैं टेम्पलेट्स पे आ जाता हूँ, पैराग्राफ फ्रॉम टेक्स्ट टॉपिक, टोटल वर्ड्स मुझे कितने चाहिए उस पैराग्राफ के अंदर और मैं क्या कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे जो इसके पाकिस्तान यूज़ करना है, ट्रैवल टू पाकिस्तान करना है, ट्रैवल इंडस्ट्री करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो है वो कीवर्ड्स दे दिए जो कि मैं चाहता हूँ कि वो इस पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट टेम्पलेट करता हूँ तो ये मुझे जो वो एक ऐसा पैराग्राफ लिख के दे देगा जिसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स मौजूद है। ये देखिए इसे बोल्ड करके बता भी रहा है। ठीक है, कि पाकिस्तान, ट्रैवल टू पाकिस्तान, ट्रैवल इंडस्ट्री पाकिस्तान, ये सारे कीवर्ड्स जो है वो जो मैंने इसको कहा था वो इसने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अगर आपकी कोई कीवर्ड रिसर्च की हुई है, आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है कि आपको कौन से जो है वो कीवर्ड्स ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज़ करने हैं, तो आप पर्टिकुलर किसी भी हेडिंग के अंदर पैराग्राफ जनरेट करवा सकते हैं अपने कीवर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो कुछ ही मिनट्स के अंदर
एक बहुत अच्छा आर्टिकल चैट जीपीटी की मदद से लिखा जा सकता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी इशू नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट आपके पास मौजूद है जो बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट है, जिनको मॉडिफाई करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करना तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ही मिनट्स के अंदर आपके पास एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल रेडी हो जाएगा। थैंक यू।